एंड गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं कि जैसे सबको पता है कि CSIR नेट का जो दिसंबर का हमारा जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका डेट आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं और NTA ने भी क्लियर कर दिया है कि वो एग्ज़ाम जो है दिसंबर के लास्ट वीक में लेंगे। 3 डेज़ एग्ज़ाम चलेगा और NTA ने UGC का 2024 का भी कैलेंडर जारी कर दिया है कि 2024 में UGC नेट के एग्ज़ाम जून में कब लेंगे। ऑलरेडी वो भी सब सारी बातें हो चुकी हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि CSIR नेट की वही प्रक्रिया होगी जो जून वाला एग्ज़ाम होगा, उसी समय होना चाहिए, उसी के आसपास होना चाहिए, उम्मीदें की जाती है। बहरहाल हम दिसंबर की बात करने जा रहे हैं और उसी पर हम फोकस होने जा रहे हैं। यहाँ 2 मुद्दे की हम बेसिकली बात करेंगे। पहला जो मुद्दा है कि ये जो मेरा 3 मंथ या उससे थोड़ा कम टाइम जो बचा हुआ है उसमें हमारी तैयारी कैसी हो। दूसरा कि जो नेट निकाल चुके हैं, JRF निकालने जा रहे हैं, या जो कुछ नंबर से जिनका नेट रुक गया है, बेचारे नेट नहीं निकाल सके हैं, ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं उनके लिए है कि उनकी ये जो 3 मंथ की जो स्ट्रेटजी है वो कैसी होनी चाहिए। वैसे ऐसी कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी किसी को नहीं बताई जा सकती है 100% दावे के साथ कि ये चीज़ आप कर लें साहब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जिनका पालन करने से चयन होने की जो संभावना है, जो सिलेक्शन होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो पहली बात हम बिगिनर स्टूडेंट की करेंगे। बिगिनर स्टूडेंट ये जो मिनिमम जो टाइम मिला है उसमें वो क्या करे, कैसे करे कि उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है कि वो जो क्वेश्चंस हैं CSIR नेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस को वो सॉल्व करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद वो देखें कि वहाँ एग्जामिनर किस तरीके से बदमाशी कर रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे घुमाए जा रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं क्या है, क्वेश्चन कैसे क्या है, वो एक कोरिलेट करने की चीज़ों को सीखें। ऐसा देखने में आता है थ्योरी खूब पढ़ लिया बट क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, ये बिगिनर स्टूडेंट के लिए सब बातें होती हैं, इस स्तर का एग्ज़ाम है तो ये सब तो जनरल बात है जहाँ होगी। अब इस पे आपको विजय कैसे प्राप्त करना, उसके लिए सबसे बेस्ट जो एक तरीका है, जो बेस्ट एक मेथड है वो ये है कि आप क्वेश्चंस पेपर्स को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे थ्योरी को कोरिलेट करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा, जहाँ जनरली 99.9% माना जाता है कि हमेशा क्वेश्चन जो है एक नया फ्रेमवर्क होगा। बहरहाल कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, अक्सर देखने में आता है, लेकिन जनरली क्वेश्चंस हमारे नए फ्रेमवर्क होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन के साथ थ्योरी को कोरिलेट कर लेंगे ना तो आप इतने हैसियत में आ जाएंगे कि किसी भी नए क्वेश्चंस के फ्रेमवर्क को आप समझ जाएंगे, तो करने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाएगी यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप बिगिनर स्टूडेंट हैं। दूसरा बात हम करने जा रहे हैं कि अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, आप JRF के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या जिनका नेट रुक गया है कुछ नंबरों से, बेचारे सेलेक्ट नहीं हो सके हैं, उनके लिए क्या है। देखिए, उसके लिए जो ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, जो एक प्लान है वो ये है कि आप किसी ईयर के एग्ज़ाम को देखिए, 10 से 15 नंबर हमेशा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली हम मैथमेटिक्स की यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी सब में, साइंस वाले में ऐसा ही होता है कि वो जो रिजल्ट बेस जो क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं लगभग ईच ईयर आते हैं, वो 10 से 15 नंबर की मार्जिन के बीच में होते हैं। और 10 से 15 नंबर इस एग्ज़ाम के लिए कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर से नेट रुक सकता है, 10 नंबर से JRF कट सकता है आपका। अगर 10 नंबर पाते हैं तो नेट JRF में भी कन्वर्ट हो सकता है। जो 10 नंबर में कुछ नहीं हुआ नेट क्वालिफाई हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए प्लान क्या है आपका। इसके लिए देखिए, ये काम ये करिए जो मेरा ये अनुभव कहता है। अगर आप इस चीज़ का पालन करते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में बैठिए, अभी एग्ज़ाम दीजिए और खुद ही हाथ कंगन कुंवारसी का खुद देखिए कि ये जो तकनीक हम बता रहे हैं, जो एक स्ट्रेटजी बता रहे हैं, इससे कितना आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। एक आप जो है माइक्रो नोट्स बनाएं। आपने तैयारी कर ली है अच्छी खासी, क्योंकि जो 10 नंबर या कुछ नंबर से नेट या JRF रुक रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट से अब ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आप CSIR नेट निकालने के काबिल नहीं है। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आपके अंदर पूरी कैपेसिटी है, आप निकाल सकते हैं। नेट को JRF में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नेट नहीं हुआ तो आप नेट निकाल सकते हैं। आप इस हैसियत में हैं, आपके पास इतना जो है नॉलेज है मैथमेटिक्स का कि CSIR नेट JRF को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं।
ज़रूरत क्या है, एक वो स्ट्रेटजी की जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप एक जो है ना माइक्रो नोट्स बनाइए और उस माइक्रो नोट्स में सिर्फ रिजल्ट हों, जो डायरेक्ट जो रिजल्ट बेसिस हैं, जो थ्योरम है, उस थ्योरम को अपनी लैंग्वेज में एक रिजल्ट बनाइए और उसको जो है ना आप पर डे रिवीजन करिए। बात चाहे न्यूमेरिकल रियल एनालिसिस की हो, लीनियर अलजेब्रा की हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हो, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड चीज़ें हैं उनका आप नोट बनाइए और पर डे उनकी तैयारी करिए। और आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपके ज़बान पे वो रिजल्ट याद आ जाए। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो 10 से 15 नंबर जो रिजल्ट बेस आते हैं, यूँ चुटकी बजाते ही आप मैटर को फिनिश कर देंगे। तो ये तब होगा जब एक ऐसा माइक्रो नोट्स होगा जो पूरा रिजल्ट बेस होगा, जो चीज़ें आपको याद होंगी और रिजल्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से समझेंगे। वैसे अगर आपका कुछ नंबर से रुक रहा है तो ये माना जाता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग है, ठीक ठाक है, बट रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए। जनरली ये देखने में आता है ठीक ठाक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी रिजल्ट ध्यान में नहीं आता है, पढ़ता है बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो नहीं, तो आप एक माइक्रो नोट बनाइए और रिजल्ट को याद करिए और आप एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और माइक्रो नोट्स के बारे में आप क्या समझते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट में लिखें, हम आपका स्वागत करते हैं कि ये जो 3 महीने की जो तैयारी है उसकी आप क्या सोचते हैं, आप कैसा प्लान बनाते हैं, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।